हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेबल जोन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि RAM, EM, पिक्सल, VW और VH क्या होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि इसके बेसिक कंसेप्ट हमें क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि RAM क्या होता है। ठीक है, RAM स्टैंड्स फॉर रूट एलिमेंट। रूट मीन्स दैट इज HTML टैग। ठीक है, तो ये RAM और EM क्या होते हैं, ये ऑलवेज किसी रिलेटिव एलिमेंट पे बेस्ड होते हैं। लाइक इसका जो भी फॉन्ट होता है वो अपने पेरेंट पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, पिक्सल क्या होता है, पिक्सल एक एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है दैट विल फिक्स, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग। ठीक है, और VW होता है व्यू पोर्ट विथ, दैट मीन्स कि व्यू पोर्ट का जितना विथ होगा उसके अकॉर्डिंग ये साइजेस को लेगा। और VH होता है व्यू पोर्ट हाइट। ठीक है, दैट विल बी द हाइट ऑफ द व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट मीन्स ब्राउजर का जो व्यू पोर्ट है उसकी हाइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम REM के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो REM के लिए समझने के लिए हम यहाँ पर CSS लिख रहे हैं। ठीक है, CSS में if we are giving font size to HTML tag like REM means root element, root here is HTML, root क्या है, HTML है। तो अगर HTML में हम यहाँ पर अगर font size डिफाइन करते हैं, suppose we have the font size is 18 पिक्सल। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए H1 का फॉन्ट साइज, the font size of H1 is 1 REM. It means it is equal to 18 पिक्सल। ठीक है, 1 REM का मतलब क्या हो गया, 18 पिक्सल। अगर यहाँ पर दो सेमीकोलन आ गया, सॉरी। अगर यहाँ पर हमने 16 पिक्सल डिफाइन किया है, दैट मीन्स 1 REM का मतलब अब क्या हो गया, यहाँ पे 16 पिक्सल के इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका फॉन्ट साइज। और पैराग्राफ का, सपोज हमें फॉन्ट साइज कितना देना है, पैराग्राफ का फॉन्ट साइज हमें देना है 14 पिक्सल के करीब। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, REM के फॉर्म में यूनिट्स दे रहे हैं। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दैट मीन्स 14 पिक्सल डिवाइडेड बाई 16, जितना भी वैल्यू होगा वो इक्वल्स टू REM हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, नियर अबाउट 0.875। दैट मीन्स अगर 14 पिक्सल के अराउंड हमें देना है फॉन्ट साइज और REM में देना है तो इतना देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इतना हो गया, दैट मीन्स इक्वल्स टू 14 पिक्सल। तो इसी तरीके से पिक्सल को हम REM में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसे ब्राउजर पर देख लेते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। ठीक है, और ब्राउजर पे हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। एंड यहाँ पे HTML का फॉन्ट साइज, अब जैसे अगर हम HTML का फॉन्ट साइज इफ वी आर इंक्रीजिंग, तो जितना भी हमने REM दिया ना उसके रिलेटिव में ये इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो इसका मेन बेनिफिट क्या होता है, जब हम रिस्पॉन्सिव करते हैं चीजों को, दैट मीन्स डिवाइस के अकॉर्डिंग इफ वी आर गिविंग फॉन्ट साइज एंड सो इट विल ऑटोमेटिकली एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन। ठीक है, अगर फॉन्ट साइज 30 दे दिया, दैट मीन्स फॉन्ट साइज 1 REM इक्वल्स टू 30 पिक्सल एंड पैराग्राफ का इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया REM। आई होप कि आपको REM अभी क्लियर हो गया होगा। और मीडिया क्वेरी से हम समझते हैं कि मीडिया क्वेरी में अगर मुझे चाहिए कि मैक्स विड्थ, दैट मीन्स ऑन आई एम टेकिंग 480 पिक्सल में मुझे इन सभी का फॉन्ट साइज चेंज करना है। सपोज यहाँ पर और भी एलिमेंट्स होते हैं, पैराग्राफ, देयर विल बी मल्टीपल पैराग्राफ्स और हेडिंग्स, सो ऑल दी यूनिट्स आर गिवन इन REM अकॉर्डिंग टू दिस HTML रूट। तो मुझे चाहिए कि वे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली एडजस्टेड हो जाएं। तो हमें यहाँ पर उन्हें चेंज करने के लिए केवल HTML का यहाँ पर फॉन्ट साइज चेंज करना पड़ेगा। दैट मीन्स वी आर गिविंग द फॉन्ट साइज ऑफ HTML इज अराउंड 14 पिक्सल। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे 14 पिक्सल डिफाइन कर दिया तो वापस हम आते हैं अपने ब्राउजर पे और ठीक है, यहाँ से इसके मोबाइल व्यू में, सॉरी यहाँ पर, हाँ, तो इसके मोबाइल व्यू में हम देख सकते हैं कि 355 या फिर यहाँ पे गैलेक्सी ले लेते हैं। ठीक है, तो
यहाँ पे जो पैराग्राफ का फॉन्ट साइज है अभी कितना हो जाएगा, अभी चूंकि HTML का फॉन्ट साइज हमने 14 पिक्सल दे रखा है, अगर और भी कम करें जैसे 12 कर दिया तो ये घट रहा है, देख रहे हो। तो ये इसके रिलेटिव में, दैट मीन्स पेरेंट के रिलेटिव में, रूट एलिमेंट के रिलेटिव में इसका फॉन्ट साइज अकॉर्डिंगली एडजस्टेड हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम REM को यूज करते हैं, और REM सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होता है वेबसाइट में फॉन्ट साइज को डिफाइन करने का, फॉन्ट साइज को रिस्पॉन्सिव बनाने का। अदरवाइज अगर हम पिक्सल देते तो हमें मीडिया क्वेरीज में एवरी टाइम हमें पिक्सल्स की वैल्यू चेंज करनी पड़ती, ठीक है। अब EM क्या होता है, EM भी एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जो कि पेरेंट के बिहाफ पे चलता है। पेरेंट का मतलब हो गया, जैसे कि सपोज यहाँ पर एक रैपर डिजाइन, ठीक है, रैपर के अंदर ये दो H1, ये एक H1 टैग है और एक पैराग्राफ टैग है। तो अगर हमें इस पैराग्राफ का फॉन्ट साइज EM में देना है, ठीक है, सपोज इसके अंदर एक और डिव ले लेते हैं, डिव क्लास इनर की तरह, ठीक है, ताकि हमें डिफरेंस समझ में आए कि डिफरेंस क्या है। यहाँ पे मैंने एक इनर क्लास ले लिया, ठीक है। सो हमने यहाँ पर एक इनर क्लास ले ली, और यहाँ पर मैं डॉट इनर का कुछ फॉन्ट साइज डिफाइन कर देती हूँ। लाइक यहाँ पे फॉन्ट साइज मैंने डिफाइन कर दिया 30 पिक्सल, ठीक है। और मैंने HTML को दे दिया मैंने H1 को दे दिया 1 EM फॉन्ट साइज। तो इसका फॉन्ट साइज अब क्या होगा, तो इसका फॉन्ट साइज ऑब्वियसली 30 पिक्सल के बराबर होगा, ठीक है। तो ये जो EM होता है वो अपने पेरेंट का फॉन्ट साइज लेता है और उसके अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। अगर यहाँ पर रैपर क्लास है, ठीक है, रैपर क्लास है, और यहाँ पर हमने दे दिया फॉन्ट साइज सपोज 50 पिक्सल, ठीक है। तो पेरेंट का मतलब है इसका जो भी पेरेंट होगा, ठीक है, जिसमें कि फॉन्ट साइज डिफाइन होगा। अगर इनर में नहीं डिफाइन है तो रैपर में अगर फॉन्ट साइज डिफाइन है और हमने इन एलिमेंट्स जो इसके चाइल्ड एलिमेंट्स है उनका फॉन्ट साइज EM में दिया हुआ है, तो वो EM किसके बेस पे कैलकुलेट करेगा, इस रैपर के फॉन्ट साइज के बेस पे, या फिर उससे जो जस्ट पेरेंट है जिसमें कि फॉन्ट साइज डिफाइन किया हुआ उसके अकॉर्डिंग ये EM लेगा। अब यहाँ पर हमने इनर को डिफाइन कर दिया है, ठीक है, यहाँ भी रैपर का, तो इसका फॉन्ट साइज क्या होगा, ऑब्वियसली 80 पिक्सल के बराबर होगा। अब यहाँ पर हम आते हैं, तो यहाँ से हम समझते हैं डिफरेंस क्या है। अब हमने HTML रूट एलिमेंट का कुछ भी फॉन्ट साइज दिया उससे इससे कोई मतलब नहीं है। इसका जो जस्ट पेरेंट होगा जिसमें कि इसका जो भी पेरेंट होगा जिसमें कि फॉन्ट साइज डिफाइन है तो वो उसके अकॉर्डिंग लेगा H1, ठीक है। हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी यहाँ पर समझाने के लिए, तो ये हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये 1 EM हो गया, 1 EM दैट इज इक्वल टू 30 पिक्सल। अब यहाँ पे जैसे हम इसको इंक्रीज करते जा रहे हैं ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे सपोज हमने 33 ले लिया और यहाँ पर 2 EM कर दिया, दैट मीन्स 66, ठीक है। तो इसका फॉन्ट साइज अब क्या हो गया, 66 हो गया। अब हमने इनर के फॉन्ट साइज को हम यहाँ पे ऑफ कर देते हैं, तो अब जो ये EM का वैल्यू हो गया दैट मीन्स 1 EM इक्वल्स टू इट विल बी 50 पिक्सल, ये 50 पिक्सल के इक्वल हो गया, ठीक है। 1 EM इक्वल्स टू 50 पिक्सल और यहाँ पे 2 दैट मीन्स यहाँ पर 100 पिक्सल इसका फॉन्ट साइज हो गया, ठीक है। इसमें HTML का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पर जो भी पेरेंट है जिसमें कि फॉन्ट साइज हमारा डिफाइन किया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग ये EM देता है। अब यहाँ पे जैसे पैराग्राफ है, पैराग्राफ का हमें EM देना है, तो ये इतना हो गया, दैट मीन्स 1 EM इक्वल्स टू द रैपर फॉन्ट साइज। और अगर इनर का हमने यहाँ फॉन्ट साइज कर दिया तो देखो इसका भी फॉन्ट साइज कम हो गया। तो आई होप आपको EM में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब अगर इसका रिस्पॉन्सिव करना है, सपोज H1 का फॉन्ट साइज हमें कम करना है, तो जिसमें कि हमने फॉन्ट साइज डिफाइन किया है दैट मीन्स हमने इनर का फॉन्ट साइज डिफाइन किया है, तो इनर के अकॉर्डिंग ये EM ले रहा है। तो यहाँ पर हमने इनर के फॉन्ट साइज को 20 पिक्सल दे दिया, तो अब क्या हो जाएगा, H1 का फॉन्ट साइज मोबाइल व्यू में 20 पिक्सल के करीब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे H1 का जो फॉन्ट साइज हो जाएगा वो 20 पिक्सल के करीब हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पे बढ़ाते हैं तो देखो इसका फॉन्ट साइज बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये REM और EM दोनों ही रिलेटिव यूनिट ऑफ मेजरमेंट होते हैं जो कि बेस्ड होते हैं अपने रूट एलिमेंट या फिर अपने पेरेंट एलिमेंट के फॉन्ट साइजेस पे। इसी तरीके से फॉन्ट साइज भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, फॉन्ट साइज भी दे सकते हैं, विड्थ दे सकते हैं, पैडिंग दे सकते हैं, जहां पर भी हम पिक्सल यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए वहां पे REM EM का यूज कर सकते हैं, ठीक है।
उसी तरीके से पिक्सल तो हमें पता ही है कि पिक्सल क्या होता है, एक फिक्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर पिक्सल दे दिया तो दैट मीन्स कि ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। अगर हमें इसका फॉन्ट साइज कम करना है तो हमें यहाँ पर जाकर के इसका फॉन्ट साइज डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। अब VW देख लेते हैं। VW क्या है? VW का मतलब होता है व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक है। दैट मीन्स अगर यहाँ पर हम देख ऐसा समझते हैं कि, ठीक है, हमने यहाँ पे पैराग्राफ का सपोज फॉन्ट साइज दे दिया, अभी यहाँ पे 360 है, तो दैट मीन्स अगर हमने यहाँ पर दे दिया 5VW, दैट मीन्स 5% ऑफ व्यू पोर्ट, 5% ऑफ व्यू पोर्ट हो गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका फॉन्ट साइज कितना हो गया, 18 पिक्सल के करीब हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर हमने कर दिया 10 तो कितना हो जाएगा, कंप्यूटर में हम जाकर देखते हैं तो इसका फॉन्ट साइज 36 पिक्सल के करीब हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं जैसे जैसे व्यू पोर्ट की विड्थ बढ़ती जा रही है, इसका फॉन्ट भी बढ़ता जा रहा है, घट रही है तो ये घटता जा रहा है। और कंप्यूटर में हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू भी किस तरीके से बढ़ रही है और घट रही है। तो ये हो गया व्यू पोर्ट विड्थ के अकॉर्डिंग किसी भी चीज के साइज को डिफाइन करना। फॉन्ट साइज हो गया, विड्थ हो गया, या फिर किसी भी वैल्यू को पैडिंग, मार्जिन कुछ भी दे सकते हैं इस तरीके से। उसी तरीके से जैसे पैराग्राफ है, हमने यहाँ पर 10VW है, 10VH कर देते हैं, दैट मीन्स व्यू पोर्ट हाइट, दैट इज हाइट के प्रोपोर्शन में ये लेगा। तो यहाँ पर अब इसका फॉन्ट साइज हो गया 62 पिक्सल। अब अगर इसकी हाइट हम कम करें, ठीक है, आई गेस यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे इसको लैंडस्केप कर दिया, तो लैंडस्केप कर दिया तो इसकी हाइट क्या हो गई, व्यू पोर्ट की हाइट कम हो गई। तो अब इसका फॉन्ट साइज कितना है, 37.5, और जैसे ही बढ़ा दिया तो अब इसका फॉन्ट साइज कितना है, 66.7। तो ये व्यू पोर्ट की हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉन्ट साइज एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। सो गाइज ये था डिफरेंस इन सब के बीच में। होप कि आपको वीडियो में अच्छे से समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वी विल बी हैप्पी टू रिप्लाई। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।